दिल्ली में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आप और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ था उसमें करारी शिकस्त मिली। दरअसल पिछले 10 सालों में दिल्ली की 7 सीटों में से किसी एक पर भी न ही अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए और न ही आम आदमी पार्टी के। इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार उतारे गए। इसमें से 4 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई, जबकि 3 सीट कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन चुनाव परिणाम जब सामने आया तो गठबंधन में से किसी भी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि चुनाव प्रचार के लिए ही खास तौर पर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बेल पर बाहर आए थे। कोर्ट ने जब उन्हें बेल दी थी तो चुनाव प्रचार की ही बात कही गई थी और इस दौरान लगभग उन्होंने 15 से अधिक दिनों तक चुनाव प्रचार न सिर्फ दिल्ली में किया बल्कि दिल्ली से बाहर भी किया। बावजूद इसके दिल्ली के परिणाम जो हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में नहीं रहे। अब मैं अगर आपको वेस्ट दिल्ली सीट की बात करूं तो वेस्ट दिल्ली सीट से गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा की जो हार हुई और बीजेपी की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत ने लगभग 2 लाख वोटों से उन्हें हराया। अब मैं अगर वेस्ट दिल्ली लोकसभा के तहत जो है 10 विधानसभा है और उस 10 विधानसभा में जो वोटों का आंकड़ा है, आंकड़ों की बात करूं तो मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहता हूं और शुरुआत में करता हूं मादीपुर विधानसभा इलाके से, जहां बीजेपी के 2 पार्षद भले ही जीते हुए थे लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं इस विधानसभा में कमज़ोर नज़र आ रही थी। बावजूद इसके तमाम प्रयासों के इस मादीपुर विधानसभा इलाके में बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 59,258 वोट मिले, जबकि आप और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा को 45,000 के करीब वोट मिला। तो यहाँ से अच्छा खासा मार्जिन बीजेपी प्रत्याशी की जीत का रहा। उसके बाद अगर बात राजौरी गार्डन इलाके की करें तो यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी को 49,000 वोट मिले, लेकिन इस विधानसभा में जो गठबंधन के उम्मीदवार थे महाबल मिश्रा, उनको 2,000 अधिक वोट यानी 51,863 वोट मिले। इसके बाद बात करते हैं हरिनगर इलाके में। वहाँ से लगभग बीजेपी प्रत्याशी को 12,000 वोटों के मार्जिन से जीत मिली और इसके साथ ही का विधानसभा का इलाका तिलक नगर का है, जहां से बीजेपी प्रत्याशी को महज 2,000 वोटों से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद बात करें जनकपुरी विधानसभा इलाके की, तो वहां भी जो है सो बीजेपी के प्रत्याशी का अच्छा खासा मार्जिन रहा और लगभग 15,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने गठबंधन के उम्मीदवार को हराया। इसके बाद बात करें विकासपुरी विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है और यहाँ बाकी विधानसभा इलाके जहाँ 3 या 4 वार्ड होते हैं, यहाँ पर 6 वार्ड है और पूरी विधानसभा में जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और 6 के 6 वार्ड में आम आदमी पार्टी के ही पार्षद जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो जीत कर आए। इस विधानसभा में अगर आंकड़ों की बात मैं करूं तो यहाँ से कमलजीत सहरावत जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनको लगभग 1,36,876 वोट मिले, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा को 1,09,365 वोट मिले। तो यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी का जीत का अच्छा खासा मार्जिन रहा। और उसके बाद अगर बात करें उत्तम नगर विधानसभा की, तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी को लगभग 1,09,000 के आसपास वोट मिला, जबकि महाबल मिश्रा को 69,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं द्वारका, मटियाला और नजफगढ़ विधानसभा की भी बात करें तो वहाँ से भी कमलजीत सहरावत के जीत का मार्जिन अच्छा खासा रहा। तो कहीं न कहीं जो तमाम 10 विधानसभाओं की बात की गई, उन 10 विधानसभाओं में 10 के 10 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और यहाँ पर जो पार्षद हैं, जब लगभग 1.5 साल पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था तो जो लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उन्होंने अच्छी खासी वोट देकर इनके पार्षदों को जिताया था। बावजूद इसके परिणाम जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सकारात्मक नहीं रहे। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का मोर्चा तिहाड़ जेल से बाहर आकर संभाला था और कहीं न कहीं जेल से आने के बाद जिस भी इलाके में वो लोगों के सामने गए तो उनसे इमोशनल कार्ड खेला। वो लोगों को ये कहते थे कि मैं जेल में भी आपकी ही चिंता करता हूँ कि आपको यहाँ बिजली, पानी या तमाम सुविधाएं जो दिल्ली सरकार की तरफ से घोषित हैं और दी जा रही हैं उसमें कोई रोक टोक तो नहीं है। साथ ही वे चर्चा करना भी नहीं भूलते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद और दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया था कि दिल्ली की महिलाओं को
1000 रुपये दिए जाएंगे, तो अगर ये 7 सीटें जीत कर आते हैं तो महिलाओं को 1000 रुपये देने की योजना जो है सो शुरू की जाएगी। लेकिन लगता है कि दिल्ली के लोगों को उनकी बातों पर ज़्यादा एतबार नहीं हुआ और तभी जो है सो उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक या उनके तमाम प्रयासों के मुताबिक वोट नहीं मिला। ये कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की घटती लोकप्रियता की ओर इशारा करता है और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगातार परेशानी में है, उनके लिए खतरे की घंटी पैदा कर रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ये पार्टी के लिए सोचने वाली बात होगी कि लोकसभा की सभी 7 सीटों को हारने के बाद, और ख़ासतौर पर वेस्ट दिल्ली की बात करें तो सभी 10 में से 8 विधानसभा में बीजेपी की प्रत्याशी की जीत के बाद जो है नए सिरे से ये मंथन करना होगा कि किस तरह से विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाए। लेकिन इसमें भी कई बंदिशें हैं, कई पेंच हैं, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो तिहाड़ जेल में हैं और जिस तरह से शराब घोटाले में बंद हैं और मामला आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें ये आशंका या संभावना भी जताई जा रही है कि वो फिलहाल अगले 6 महीने तक तो जेल से बाहर निकलने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में पार्टी नेता किस तरह से जो विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने के बाद होने वाला है, उसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाते हैं, क्या पार्टी की रणनीति होगी, क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें तो गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच थी और तब ये हार जीत का आंकड़ा इस तरह से रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन होगा नहीं होगा, ये इसकी पुख्ता जानकारी अब तक नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी की जीत के लिए किस तरह से प्रयास करती है और उसके लिए क्या रणनीति बनाती है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।